वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग नोमेनक्लेचर का ये सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड। जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों के पास दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं RX। तो R आपको पता होगा कि फॉर एनी अल्काइल, मिथाइल है या फिर इथाइल है या प्रोपाइल है, किसी भी अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग R मतलब अल्काइल लिखते हैं। और जो हैलाइड है, हेलोजन, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इसमें से कोई भी हो सकता है। अब इसका IUPAC नेम जो है अल्काइल हैलाइड का वो बताया गया, IUPAC नेम बताया गया इसका हेलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम है हेलो अल्केन। अब इसमें हेलो में क्या करेंगे हम लोग कि अगर फ्लोरीन होगा तो कहेंगे फ्लोरो अल्केन, अगर क्लोरीन होगा तो कहेंगे क्लोरो अल्केन, अगर ब्रोमीन होगा तो कहेंगे ब्रोमो अल्केन और आयोडीन होगा तो आयोडो अल्केन। और अल्केन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं CH3Cl। अब इसमें क्या है कि क्लोरीन है तो क्लोरीन के बदले हम लोग लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन है CH3 में तो कहेंगे उसको मीथेन। तो इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे क्लोरो मीथेन। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 है और इसमें हाइड्रोजन से परेशान नहीं होना है कि हाइड्रोजन का नंबर जो है सो हम लोगों के पास 3 ही है तो मीथेन कैसे है। नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन नहीं डिसाइड करता है कि क्या नाम होगा। हेलोजन से और कार्बन से, दो चीज़ से डिसीजन हो जाता है। तो अगला जो हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसमें एक कार्बन और बढ़ा देते हैं CH3CH2Cl। इसका IUPAC नाम देखें अगर, इसमें एक कार्बन और यहाँ दूसरा कार्बन, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरो इथेन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कार्बन का नंबर और इसमें बढ़ा देते हैं। इसको आप लिख चुके होंगे। क्लोरो अल्केन में एक और कार्बन बढ़ाते हैं, यहाँ CH3 CH2 CH2Cl है। अब इसमें कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जनरली नोमेनक्लेचर में जब 3 कार्बन से ज़्यादा दिखाई दे या 3 कार्बन शुरू हो जाए तब हम लोगों को नंबर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स में नंबर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ ही है जिसमें कि नंबर नहीं रिपोर्ट करेंगे 3 कार्बन होने के बाद भी। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि कार्बन का जो नंबर 1 है दैट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, इसलिए इसको कहेंगे 1 क्लोरो। और 3 कार्बन का IUPAC नेम जो है अल्केन का वो है प्रोपेन, तो इसको कहते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। फिर एक दूसरा हम लोग कंपाउंड लिखते हैं CH3CH3 और इसमें क्लोरीन जो है वो है कार्बन नंबर 2 पर। आप यहाँ से भी काउंट करें 1 2 3 तो भी 2 पे आएगा। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 तब भी कार्बन नंबर 2 पर ही क्लोरीन आता है। तो इसको हम लोग कहेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। ये है अपना 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हेलो अल्केन का जो है सो नोमेनक्लेचर का तरीका है। अब क्या है कि इसमें हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब क्या है कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ हैलोजेंस को बढ़ाते हैं। जैसे अभी एक ही था, अब नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ाते हैं। जैसे CH2Cl और यहाँ भी करते हैं CH2Cl। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। एक क्लोरीन 1 पे भी है और एक क्लोरीन जो है सो कार्बन नंबर 2 पर भी है। तो इसमें हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन का जो अल्केन होता है वो है इथेन। और कार्बन नंबर 1 और 2 पे है क्लोरीन, तो इसको हम लोग कहेंगे 1, 2 डाईक्लोरो इथेन। ये चीज़ है। इसी में अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए
ClCl और फिर CH3। तो यहाँ पर आपको कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 3 है, और कार्बन नंबर 2 पे आपको 2 बार क्लोरीन दिख रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, चूँकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है सो इसमें 3 है, इसलिए प्रोपेन IUPAC नेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर जो है इसमें हम लोग कार्बन का नंबर उतना ही है, मतलब 3-4 ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें आपको एक जगह मिथाइल भी है और एक जगह जो है सो क्लोरो भी है। अब मिथाइल और क्लोरो में क्लोरो का प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब क्लोरो को छोटा नंबर देना है। तो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4। कार्बन नंबर 2 पे आएगा क्लोरो और 3 पे आएगा मिथाइल। तो हेलो अल्केन नाम लिखना है, पहले क्लोरो को रिपोर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, इसलिए कहेंगे ब्यूटेन। तो ये नाम है। अब इसमें एक और नाम हम लोग देख लें, ऐसे CH3C। अब सेकेंड नंबर जो कार्बन है उस पर एक बार मिथाइल भी आपको दिख रहा है और एक बार क्लोरीन भी दिख रहा है, तो दोनों 2 नंबर पे ही दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख देंगे 2 क्लोरो और फिर लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल 3 कार्बन है, ये जो चेन मान लेते हैं इसको, टोटल 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का अल्केन कहते हैं प्रोपेन को। तो इसका पूरा का पूरा जो है सो IUPAC नेम हो जाएगा हम लोगों का 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी कि अल्काइल हैलाइड का ये सब जो अल्केन का डेरिवेटिव है, बस उसी पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। और अब अगला फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों के पास सेकेंड है वो है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ROH और इसका IUPAC नेम लिखते हैं अल्केनॉल। तो अल्केनॉल में आपको ध्यान से OL को साफ सुथरा लिखना होगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग AL और OL में अंतर नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे एक कार्बन का लिखते हैं CH3OH, तो इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का अल्केन होता है मीथेन और उसमें OL लगा देंगे तो नाम हो जाएगा इसका मिथेनॉल। ये मिथेनॉल हो जाएगा। अगला में हम लोग CH3CH2OH, इसमें कार्बन का नंबर 2 है, तो 2 कार्बन का है, इसको कहते हैं इथेनॉल। अब इसमें भी 3 कार्बन लिखते हैं CH3CH2CH2OH। तो इसमें आपको कार्बन का नंबर 3 दिख रहा होगा और OH का पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे। तो ये 1, 2, 3, 1 पे OH है, तो प्रोपेन, 3 कार्बन का नाम तो प्रोपेन होगा और OH का पोजीशन 1 पे है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 प्रोपेनॉल, या फिर ब्रेक करके प्रोपेन 1 ऑल भी कहते हैं। आप स्टार्टिंग में 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, वैसे इसको हम लोग प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। तो ये जो है सो 3 कार्बन का ये हम लोगों का अल्कोहल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या है कि हम लोग इसमें इसी का एक आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर होता है। यहाँ पे कार्बन का नंबर 3 ही रहेगा, लेकिन OH का पोजीशन जो है सो साइड में नहीं रहेगा, बीच में हो जाएगा। कार्बन नंबर ये सेकंड पर आ गया OH, तो सेकंड पे अगर OH आ जाएगा तो फिर प्रोपेन 2 ऑल हम लोगों को लिखना पड़ेगा या फिर 2 प्रोपेनॉल लिखना पड़ेगा। तो इसका IUPAC नेम लिखते हैं 2 प्रोपेनॉल
या फिर लिख सकते हैं हम लोग प्रोपेन 2ऑल। तो इसमें कारण क्या है कि कार्बन 3 है और सेकंड नंबर पर OH है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम लोग प्रोपेन 2ऑल। तो ये नोमेनक्लेचर सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का नंबर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे CH3, CH2, 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 OH। इसका नाम आप सोचिए क्या होगा। तब तक हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस दोनों का IUPAC नेम बताना है। तो पहला वाला नाम जहाँ से इधर फंक्शनल ग्रुप OH है तो इस साइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और OH का पोजीशन 1 पे है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 1 ऑल। IUPAC कहता है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल में ही उसका पोजीशन लिखना ज़्यादा सही है, इसीलिए ब्यूटेन 1 ऑल इसको हम लोग ब्यूटेन 1 ऑल इसको ज़्यादा यही जो है सो प्रेफर करते हैं। और इसमें क्या है कि इधर से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4, 2 पे OH आ रहा है। इधर से गिनती अगर शुरू करते हैं 1 2 3 4, 3 पे OH आ जाएगा। तो बड़ा नंबर नहीं यूज़ करना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है सो OH को देना चाहिए, इसलिए 2 पे ही रखना ज़्यादा सही है। 4 कार्बन इसमें भी है तो ब्यूटेन इसमें भी लिखेंगे, लेकिन OH का पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे है तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें हम लोग एक और नाम लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको बता दें। CH3 OH CH3 और इधर CH3। तो ये हम लोगों का जो है सो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन का सिलेक्शन हो गया। और कार्बन नंबर 2 यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो कार्बन नंबर 2 पे OH भी दिख रहा है और कार्बन नंबर 2 पे CH3 भी दिख रहा है, तो दोनों को मेंशन करना है। अगर CH3 नहीं होता तो इसको हम लोग कहते थे 2 प्रोपेनॉल, लेकिन इसमें CH3 भी है, कहाँ पे, कार्बन नंबर 2 पे, तो उसको अलग से मेंशन कर देंगे 2 मिथाइल। इसका IUPAC नेम कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये जो है सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग कि जैसे उसमें 2 बार क्लोरीन लिखे थे, डाइक्लोरोअल्केन हो रहा था, हेलोअल्केन पिछले वाले ग्रुप में, इसमें भी हम लोग 2 बार OH लिखते हैं। ये है CH2, एक यहाँ पे OH और एक यहाँ पे OH। अब इसमें 1 और 2, अक्सर क्लास में जब हम इसको पूछते हैं तो बच्चे बताते हैं डाई इथेनॉल। आप भी अगर सोच रहे हैं कि डाई इथेनॉल 2 कार्बन है तो इथेन होता है, तो वो इथेनॉल के आगे डाई नहीं लगाना है, क्योंकि इथेन मतलब 2 कार्बन और उसके आगे डाई लगा देने का मतलब कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड 2 बार, तो टोटल 4 कार्बन बोर्ड पर नज़र आना चाहिए था। 4 कार्बन तो नहीं नज़र आ रहा, 2 ही है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इथेन डाई ऑल और पोजीशन लिख देंगे। तो इथेन लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इथेन 1,2 और लास्ट में लिख देंगे डाई ऑल। अगर 3 कार्बन इसमें हम लोगों को मिल जाए CH2 CH CH2, तो ये हो जाएगा, इसका जो है सो नंबरिंग कर देंगे यहाँ से 1 2 3। तो इसमें आप सोच सकते हैं अब 3 कार्बन हो गया तो इथेन के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेन। यहाँ पे कर देंगे प्रोपेन 1 2 3 और 3 बार है तो ट्राईऑल कहेंगे। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप सुने होंगे, कहाँ यूज़ होता है ये आप कमेंट में जा कर के हमको बताएंगे। और ये होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। कुछ कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम आपको जानना चाहिए। तो ग्लिसरीन का हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यूज़ होता है, ये आप कमेंट में जा कर के बताएंगे। और ये जो है सो हम लोगों का अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हो गया। अगला जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा फंक्शनल ग्रुप, वो है अपने पास ईथर। ईथर का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ROR और इसका जो है सो IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन।
ईथर का IUPAC नेम लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। और इसमें अल्कोक्सी ग्रुप जो है उसको आप जान लीजिए कि जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसको हम लोग अल्कोक्सी कहेंगे। अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा तब तो कोई झंझट नहीं है। जैसे अगर हम लोगों के पास CH3OCH3 है तो इसमें इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, देन इट्स IUPAC नेम विल बी मिथॉक्सी मीथेन। इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिथॉक्सी मीथेन कह देंगे। जैसे इसमें CH3 CH2O फिर CH2 CH3 है, इसमें दोनों साइड दो दो कार्बन है, 2 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसको एक साइड को हम लोग कह देंगे इथॉक्सी और एक साइड को कह देंगे इथेन। इसका IUPAC नेम हम लोग लिख लेंगे इथॉक्सी इथेन। जब दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो है सो इसमें हम लिखते हैं CH3 CH2O और इधर CH3। अब इसमें क्या है कि एक साइड में आपको 2 कार्बन दिख रहा है यहाँ पे और एक साइड में एक ही कार्बन दिख रहा है, तब हम लोगों को सोचना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो जो स्मॉलर पार्ट होगा उसको कहेंगे अल्कोक्सी। इसमें स्मॉलर पार्ट ये है, इसको कहेंगे अल्कोक्सी, दैट इज़ एक कार्बन का अल्कोक्सी हो जाएगा क्या, मिथॉक्सी। और इधर 2 कार्बन का अल्केन हो जाएगा इथेन, तो इसको हम लोग कहेंगे मिथॉक्सी इथेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। अब इसी में क्या है कि अगर कोई आदमी इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, दैट इज़ CH3 को लेफ़्ट साइड में O और इधर जो है सो CH2 CH3, तो इसकी वजह से इसका नाम बदल नहीं जाएगा, इसकी वजह से भी इसका नाम क्या है, वही रहेगा जो यहाँ है। मतलब इसका नाम भी हम लोग कहेंगे वही कि स्मॉलर ग्रुप को अल्कोक्सी कहते हैं, तो छोटा वाला जो ग्रुप है वो ये है इसलिए इसको मिथॉक्सी, और 2 कार्बन वाला अल्केन तो मीथेन कह दें, सॉरी इथेन कह देंगे। ये भी मिथॉक्सी इथेन, ये भी मिथॉक्सी इथेन। भले इधर CH3 है या इधर CH3 है, लेफ़्ट और राइट से डिसीजन नहीं होगा, स्मॉलर और लार्जर से डिसीजन होगा, ये चीज़ है। अब इसमें हम लोग 3 कार्बन वाला जो है उसके बारे में बात करें। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, O और फिर इसमें CH3। तो ये जो है सो अपना एक कार्बन का जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो है मिथॉक्सी, और वो कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड है, यहाँ पे 1 2 3 है। इसी का एक आइसोमर होता है, उसको भी हम यहीं पे आपको बता दें। यहाँ CH3 CH और इधर लिखते हैं CH3 और इसके साथ जुड़ा हुआ है OCH3, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस मिथॉक्सी ग्रुप को हम लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 तो 2 पे मिथॉक्सी आ रहा है, या फिर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 तो भी 2 पे ही मिथॉक्सी आ रहा है। तो इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे, ये 1 से 1 2 3, इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसको हम लोग कहेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका IUPAC नेम कहेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग और लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। ईथर का इस्तेमाल क्या है, तो ईथर का इस्तेमाल एज एन एनेस्थीसिया करते हैं, और दैट ईथर इज़ डाईइथाइल ईथर, जिसको हम लोग इथॉक्सी इथेन कहते हैं। ईथर के पहले जो इस्तेमाल करते थे एनेस्थीसिया के तौर पे डॉक्टर लोग, वो था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या प्रॉब्लम था कि क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने के बाद उसका एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। क्लोरोफॉर्म जब लाइट के साथ रिएक्शन करता है तो फॉस्जीन, और उसकी वजह से लोग मर जाते थे। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, तो उसमें डॉक्टर को लोग ब्लेम करते थे कि आपकी वजह से लोग मर गया। तो उसको हटाया गया क्लोरोफॉर्म को, और ईथर आया। ईथर अभी भी यूज़ होता है, लेकिन अब थोड़ा सा दूसरा कंपाउंड सब, फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन और फिर नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह सब, ये सब एनेस्थीसिया के तौर पर ज़्यादा यूज़ होता है। बट अभी ईथर अभी भी यूज़ होता है क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है।
और एनेस्थीसिया के डेवलपमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे ईथर अभी है, ईथर के पहले क्लोरोफॉर्म था। क्लोरोफॉर्म के पहले बेहोश करने के लिए लोग इथाइल अल्कोहल करते थे, इथाइल अल्कोहल पिलाते थे पेशेंट को। अब कोई उसमें एंजॉय कर रहा है, उसको जो है सो इथाइल अल्कोहल अच्छा लग रहा है, बेहोश ही नहीं हो रहा है, जिसको आदत है वो फाइनली जाके बेहोश होता हुआ ऑपरेशन। और उसके पहले पीट पीट के बेहोश करते थे। अब कई बार तो आदमी पिटाई में ही निकल लेता था, तो भी डॉक्टर पे ही ब्लेम होता था। कई बार उस पिटाई के बाद बेहोश तो हुआ, लेकिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन होश में आ गया, फिर पीटो उसको। तो ये जो है सो एनेस्थीसिया का काफ़ी लंबा सा इतिहास है। बाद में जब क्लोरोफॉर्म हुआ तो थोड़ा चैन मिला, बट फिर उससे भी दिक्कत, और उसके बाद ईथर, तो उसका साइड इफ़ेक्ट। तो अभी एनेस्थीसिया का हम लोगों के पास बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। ईथर का एक और नोमेनक्लेचर हम लोग देख लें। यहाँ CH3 है, यहाँ लिखते हैं OCH3, इधर CH3, इधर CH3। तो इसमें क्या है हम लोगों के पास, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो इस चेन में आपको दिखेगा वो है 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल भी दिख रहा है और इधर कार्बन नंबर 2 पे मिथॉक्सी भी दिख रहा है। तो नाम है अल्कोक्सी अल्केन, इसलिए पहले हम लोग 2 मिथॉक्सी को रिपोर्ट करेंगे, कार्बन नंबर 2 पे मिथॉक्सी, और फिर कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो है सो हम लोगों के पास ईथर का कुछ कंपाउंड्स था, जिसका कि हम लोगों ने अभी IUPAC नोमेनक्लेचर देखा। अगला जो फैमिली है हम लोगों के पास अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं RC≡O और H, एक साथ मिला करके इसको लिख देते हैं RCHO। और अल्डिहाइड का IUPAC नेम अगर हम लोग देखें तो इसका IUPAC नेम होता है अल्केनल, लास्ट में AL होता है। अल्कोहल में क्या है, अल्केनॉल, और इसमें है अल्केनल, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर जो है वो है इसका HCHO। इसमें क्या है कि ये जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला है इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो अल्केन जो सिंगल कार्बन का होता है वो है मीथेन, इसलिए इसका नाम हम लोग कहेंगे, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन, इसलिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनल। इसमें अगर हम लोग 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ले लें, CH3 CHO, तो इसमें आपको 2 कार्बन दिख रहा है, तो इसमें 2 कार्बन का अल्केन होता है इथेन, इसलिए इसका IUPAC नेम हम लोग कहेंगे इथेनल। यहीं पे अगर हम लोग एक कार्बन इसमें और बढ़ा दें, CH3 CH2 CHO, तो इसको हम लोग कहेंगे, 3 कार्बन का ये है, इसको कहेंगे प्रोपेनल। इसके बाद इसमें हम लोगों के पास जो है 4 कार्बन का अल्डिहाइड लिखते हैं, 4 कार्बन, जैसे CH3 CH2 CH2 CHO, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो इसका नाम हम लोग कहेंगे ब्यूटेनल। और इसमें थोड़ा सा वैरायटी करते हैं हम लोग, CH3 CH CH3 CH2 CHO। अब इसमें क्या है कि रूल है कि आपके पास जब अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप को हम लोग हमेशा नंबर 1 देंगे, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 रहेगा। 3 फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, CHO है, CN है और COOH। ये 3 फंक्शनल ग्रुप जो है हमेशा नंबर 1 पे रहता है। अगर एक बार है तो, जैसे यहाँ पे एक बार है तो ये नंबर 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। और 3 नंबर पे आपको दिख रहा है कि क्या छूट गया, मिथाइल, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 मिथाइल, ये हो जाएगा 3 मिथाइल, और 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, अब जो है सो हम लोग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CH3 और इधर लिख देते हैं CHO। और आपको हम बता चुके हैं कि इसमें जो है सो जहाँ अल्डिहाइड होगा वहीं पे नंबर 1 कार्बन को देना है। यहाँ अल्डिहाइड है इसलिए कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये 5। और कार्बन नंबर 2 पे क्या छूट गया, मिथाइल,
तो इसको हम लोग कह देंगे 5 कार्बन का नाम हो जाएगा पेंटेनल और 2 नंबर पे मिथाइल। तो इसको कहेंगे 2 मिथाइल पेंटेनल, ये 2 मिथाइल पेंटेनल हो जाएगा। तो ये सब अभी तक जितना हम लोगों ने लिखा सब में क्या था, एक ही बार अल्डिहाइड था। अगर 2 बार आ जाता है तब क्या करते हैं, 2 बार आ जाता है, जैसे यहाँ CHO और यहाँ CHO, तो इसमें 2 कार्बन है तो इथेन, और 2 बार है तो डाइल, इथेन डाइल कहते हैं। इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइऑक्सल, ये इसका कॉमन नेम होता है। और वैसे 2 कार्बन है तो इथेन, और 2 बार अल्डिहाइड है तो डाइल, इथेन डाइल। और एक जो है सो साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे जैसे साइक्लिक कंपाउंड हम लोगों के पास है, वैसे एरोमेटिक अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये एरोमेटिक है भी नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन था। और साइक्लोहेक्सेन में अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तब एक नया सिस्टम हो गया है कि इसको कार्बल्डिहाइड कहना है। इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम हम लोग साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनल नहीं कहते हैं। ये चीज़ है अल्डिहाइड का। और अल्डिहाइड में एक चीज़ हम आपको बता दें, फर्स्ट मेंबर था HCHO जिसको मिथेनल कहते थे, उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड जो है सो पानी में उसका सोल्यूशन अगर तैयार करते हैं 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो वो कहलाता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन, और फॉर्मलिन का क्या यूज़ होता है ये आप कमेंट में जा कर के हमको बताएंगे। फिर अगला जो फंक्शनल ग्रुप है अपने पास वो है कीटोन। फंक्शनल ग्रुप है नेक्स्ट हम लोगों के पास कीटोन। कीटोन होता है R, C⋯O और R। इसका IUPAC नेम होता है अल्केनॉन, ऐसे लिख देते हैं ALKANONE, अल्केनॉन, ये इसका IUPAC नेम होता है। और इसमें दोनों साइड जो अल्काइल है कम से कम CH3 CH3 रहेगा, तो 2 कार्बन तो आपको लेफ़्ट और राइट में होगा इसके बॉडीगार्ड के जैसा, और ये बीच में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि कम से कम 3 कार्बन तो आपको मिलेगा, एक CH3, फिर बीच में रहेगा CO और फिर रहेगा CH3। अलग अलग भी हो सकता है, जैसे CH3, यहाँ पर CO, इधर CH2 और CH3। थोड़ा और कार्बन बढ़ा दें, CH3, CH2, CO, CH2, CH3। तो इसमें हम लोगों का जो पैटर्न है नोमेनक्लेचर का वो है अल्केन और इसमें ONE जोड़ देना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 दिख रहा है, तो 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। इसमें आपको 1 2 3 4 4 कार्बन दिख रहा है, तो 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूटेन, उसमें हो जाएगा 1, तो ब्यूटेनॉन। अब इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 इधर से भी इधर से भी। यहाँ पे 1 2 करेंगे तो 2 पे आएगा, इधर से करेंगे 1 2 3, तो छोटा वाला नंबर रखना है, तो इसको कहेंगे हम लोग 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ऑन। इसको सीधा कह देंगे प्रोपेनॉन, और इसको कहते हैं 2 ब्यूटेनॉन या फिर ब्यूटेन 2 ऑन, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके केस में क्या है कि 1 2 3 4 5, फिर से कार्बन नंबर 3 पे आया, तो इसको हम लोग कहते हैं 3 पेंटेनॉन। इसका नाम आप कह सकते हैं 3 पेंटेनॉन, या फिर इसके पैटर्न पे लिखना चाहेंगे तो कह सकते हैं पेंटेन 3 ऑन। इसका IUPAC नेम 3 पेंटेनॉन या पेंटेन 3 ऑन, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो है सो हम लोगों के पास कीटोन का नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद जो अगला छठा हम लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप आएगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो COOH यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला है Y है यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला लिखते हैं RCOOH। ऐसे बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो RC डबल बॉन्ड O और इधर जो है सो OH रहता है। ये हम लोगों का अगला फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इसका IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं अल्केनोइक एसिड। IUPAC नेम हो जाएगा इसका अल्केनोइक एसिड। जितना कार्बन का अल्केन होगा उसी को हम लोग लिखेंगे, ओइक जोड़ देंगे इसमें। जैसे फर्स्ट हम लोगों के पास है COOH। तो इसको कहते हैं एक कार्बन का मिथेनोइक एसिड। ये जो हम लोगों के पास है इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही कार्बन है। ये जो फंक्शनल ग्रुप COOH वाला कार्बन है उसको भी यहाँ पर काउंट करते हैं। फिर अपना अगला मेंबर आएगा, इसमें यहाँ लिखते हैं CH3 और इधर COOH। 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन का अल्केन होता है इथेन। इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। फिर इसमें 3 कार्बन कर देते हैं, CH3 CH2 COOH। 3 कार्बन का ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। फिर इसमें एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन का हो गया, तो इसको कहेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये अभी जो है सो सबसे सिंपल जो है सो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा। फर्स्ट कार्बन मिथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी में और मधुमक्खी वगैरह में। इथेनोइक एसिड पाया जाता है विनेगर में, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये दोनों जो है सो आपका कॉमन नेम कहाँ पाया जाता है, ये सब आपको थोड़ा जान लेना है। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ कार्बन बड़ा करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ बड़ा मेंबर जो है सो लिख लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे CH3 CH3 CH2 COOH। तो ये पहले से लिखा हुआ है कि COOH CN और CHO, ये जब भी रहेगा तो नंबर 1 पे जाएगा। तो COOH को नंबर 1 पे दे देंगे हम लोग, 1 2 3 और 4। तो ये कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है और इधर टोटल 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अभी हम लोग ने देखा ब्यूटेनोइक एसिड, और इसमें कार्बन नंबर 3 पे है मिथाइल। तो इसको हम लोग कहेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते हैं इसको, CH3 CH, इधर हम कर देते हैं COOH और इधर लिखते हैं CH2 CH2 CH3। आपको क्या ध्यान में रखना है कि COOH कहाँ होगा, नंबर 1 पे। जहाँ COOH वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। वो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ऐसा ये सब तीनों फंक्शनल ग्रुप का कहना है कि हम जहाँ खड़े होते हैं काउंटिंग वहीं से शुरू होती है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो कार्बन नंबर 2 पे हम लोग कहेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल, और 5 कार्बन का हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोगों के पास एग्जाम्पल हो गया। अब जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 COOH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो वैसा कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं। जैसे COOH है, इसमें भी 2 बार, तो इसमें क्या है, 2 कार्बन का तो इथेन होता है, तो इसको हम लोग इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं। इथेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम इसका होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या चीज़ में पाया जाता है, ये आप वीडियो के कमेंट में जा करके हमको बताएंगे कि ऑक्सैलिक एसिड इज़ फाउंड इन, वो आपको बताना है। एक और इसका हम लोग इस तरह का 2 बार जब COOH है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
यहाँ पर एक बार लिख देते हैं COOH और यहाँ पर एक बार लिख देते हैं COOH। तो इसमें कार्बन नंबर ये 1, इधर से भी कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कार्बन का नाम तो कहेंगे हेक्सेन। 2 बार ओइक एसिड है तो डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। पोजीशन बता देना होगा। तो इसमें हम लोग कहेंगे हेक्सेन और कार्बन नंबर 1 पे है और 6 पे है, 1,6 डाई ओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। तो ये हम लोगों के पास जो है सो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है सो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, एमाइन, साइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड, इन सबों के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लगातार नोमेनक्लेचर का सीरीज़ अभी चलेगा और आप लगातार वीडियो देखते रहिए और सारा नोमेनक्लेचर जो है सो आपको समझ में आ जाएगा।